स्टॉक मार्केट एक परिचय। स्टॉक मार्केट कंपनीज के शेयर्स की खरीद और बिक्री के लिए एक बाजार है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद और बेच सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक पावरफुल माध्यम है जो आपको अपनी पूंजी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। स्टॉक मार्केट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पहली बार अपने शेयर पब्लिक को जारी करती हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स पहले से जारी किए गए शेयरों को एक दूसरे के साथ खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। यह आपको हायर रिटर्न्स पाने, अपनी पूंजी बढ़ाने और कंपनीज के विकास में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की बुनियादी बातों को समझना, जोखिमों का आकलन करना और एक सूचित निर्णय लेना इम्पोर्टेंट है। डीमैट और ट्रेडिंग खाता, आपकी शुरुआत। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट शुरू करने के लिए आपके पास एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता होना जरूरी है। ये अकाउंट्स आपको शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं। डीमैट खाता एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। यह आपके बैंक अकाउंट के समान है, लेकिन पैसे के बजाय यह आपके शेयर्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। ट्रेडिंग खाता आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। यह आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ा होता है और आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से ट्रेड करने की अनुमति देता है। आप एक सेबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने की प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन होती है और इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सही साथी चुनना। स्टॉक ब्रोकर एक मध्यस्थ होता है जो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करने की सुविधा प्रदान करता है। वे आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। कई स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। प्रत्येक की अपनी फीस, स्ट्रक्चर, सुविधाएं और सर्विसेज हैं। अपने लिए सही ब्रोकर का चयन करना इंपॉर्टेंट है जो आपकी आवश्यकताओं और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अनुकूल हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली, विश्वसनीय और एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स और रियल टाइम मार्केट डेटा जैसी सुविधाओं से लैस होना चाहिए। बाजार अनुसंधान ज्ञान ही शक्ति है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से बाजार रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। इसमें कंपनीज, उद्योगों और समग्र बाजार के ट्रेंड्स को समझना शामिल है। बाजार रिसर्च आपको सूचित इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यह आपको उन कंपनीज की पहचान करने में हेल्प करता है जिनमें इन्वेस्टमेंट की मजबूत क्षमता है। साथ ही उन लोगों से बचने में भी हेल्प करता है जिनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है। बाजार रिसर्च करने के कई तरीके हैं। आप फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट्स, कंपनी की वेबसाइट्स, विश्लेषक रिपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट पब्लिकेशंस का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 5, ट्रेडिंग के प्रकार, अपनी रणनीति चुनें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कई अलग अलग तरीके हैं, प्रत्येक के अपने रिस्क्स और रिटर्न्स के साथ। आपके लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल आपकी रिस्क टॉलरेंस, निवेश लक्ष्यों और समय प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। दीर्घकालिक निवेश, इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर्स कंपनीज में लंबी अवधि यानी कई वर्षों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसका उद्देश्य समय के साथ धीमी और स्थिर ग्रोथ प्राप्त करना होता है। यह दृष्टिकोण कम रिस्की माना जाता है। मूल्य निवेश, यह स्ट्रैटेजी उन कंपनीज के शेयरों को खोजने पर केंद्रित है जो मार्केट द्वारा कम आंके गए हैं। मूल्य इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये शेयर समय के साथ अपने वास्तविक मूल्य तक बढ़ेंगे। वृद्धि निवेश, यह स्ट्रैटेजी उच्च ग्रोथ क्षमता वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर केंद्रित है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं। दिव्य नेटवर्क, यह स्ट्रैटेजी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर केंद्रित है जो अपने शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती है। लाभांश इनकम का एक सोर्स है और आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता जोड़ सकता है। सेक्शन 6, मार्केट ऑर्डर को समझना। खरीदें, बेचें और सुरक्षित रहें। जब आप शेयर खरीदने या बेचने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपने ब्रोकर को एक मार्केट ऑर्डर देते हैं। विभिन्न प्रकार के मार्केट ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, प्रत्येक के अपने विशिष्ट उपयोग के साथ। ऑर्डर के प्रकारों को समझना आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने और अपने रिस्क को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। मार्केट ऑर्डर, यह एक ऑर्डर है जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर तुरंत शेयर खरीदने या बेचने के लिए है। यदि आप जल्दी से ट्रेड करना चाहते हैं तो यह ऑर्डर उपयोगी होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आपको वांछित प्राइस मिलेगा।
लिमिट ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है जो आपके द्वारा निर्धारित प्राइस या उससे बेहतर प्राइस पर शेयर खरीदने या बेचने के लिए है। यह ऑर्डर आपको उस प्राइस पर कंट्रोल करने की अनुमति देता है जिस पर आप ट्रेड करते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, यह एक ऑर्डर है जो आपके शेयरों को ऑटोमेटिकली बेचने के लिए है यदि उनका प्राइस आपके द्वारा निर्धारित निश्चित स्तर से नीचे चला जाता है। यह ऑर्डर आपके संभावित नुकसान को सीमित करने में हेल्प करता है। सेक्शन 7, तकनीकी विश्लेषण, चार्ट की भाषा। तकनीकी विश्लेषण पिछले प्राइस और मात्रा डेटा का उपयोग करके वित्तीय साधनों की प्राइस मूवमेंट्स का पूर्वानुमान लगाने की एक पद्धति है। यह इस धारणा पर आधारित है कि मार्केट की चालें खुद को दोहराती हैं और पिछले प्राइस पैटर्न्स भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी विश्लेषक चार्ट्स, पैटर्न्स और संकेतकों का उपयोग मार्केट के ट्रेंड्स की पहचान करने और संभावित व्यापारिक अवसरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। वे उन स्तरों की पहचान करने के लिए ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं जहां प्राइसेस में उलटफेर या ब्रेकआउट्स हो सकता है। सेक्शन 8, मौलिक विश्लेषण, कंपनी के स्वास्थ्य की जांच करना। मौलिक विश्लेषण एक कंपनी के आंतरिक मूल्य का आकलन करने की एक विधि है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों, मैनेजमेंट टीम, उद्योग के ट्रेंड्स और समग्र इकोनॉमिक स्थिति सहित विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करके किया जाता है। मौलिक विश्लेषक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ क्षमता का निर्धारण करने के लिए अनुपात विश्लेषण, नकदी प्रवाह विश्लेषण और तुलनात्मक कंपनी विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे इस जानकारी का उपयोग शेयरों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने और यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या वे अधिक मूल्यवान हैं या कम आंके गए हैं। सेक्शन 9, पोर्टफोलियो प्रबंधन, अपने निवेश में विविधता लाना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट के चयन और निगरानी की प्रक्रिया है। इसमें एसेट एलोकेशन, डिवर्सिफिकेशन और पुनर्संतुलन जैसे पहलू शामिल हैं। एसेट एलोकेशन विभिन्न एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और नकद में आपके इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया है। आपके लिए सही एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों और समय होराइजन पर निर्भर करेगा। डाइवर्सिफिकेशन का तात्पर्य विभिन्न एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाना है। यह आपके समग्र रिस्क को कम करने में हेल्प करता है क्योंकि सभी एसेट क्लासेस एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं जाते हैं। पुनर्संतुलन का तात्पर्य आपके पोर्टफोलियो को नियमित अंतराल पर आपकी मूल एसेट एलोकेशन में वापस लाने के लिए समायोजित करना है। यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि कोई भी एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व न करे। सेक्शन 10, निरंतर सीखना और जोखिम प्रबंधन सफलता की कुंजी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। बाजार लगातार विकसित हो रहा है और अपडेटेड रहना और अपने ज्ञान और स्किल्स में सुधार करना इम्पोर्टेंट है। आप फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट्स, पुस्तकों, कोर्सेज और सेमिनार्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट के बारे में अधिक जान सकते हैं। निवेश क्लबों में शामिल होना और अनुभवी इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्किंग करना भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सलाह प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है। सभी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ स्तर का रिस्क होता है और यह समझना इम्पोर्टेंट है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर उन रिस्क्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अपने रिस्क को मैनेज करने के तरीकों में से एक डाइवर्सिफिकेशन है। एक और स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके संभावित नुकसान को सीमित करने में हेल्प कर सकते हैं। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दीर्घकालिक कमिटमेंट है। धैर्य रखना, अनुशासित रहना और अपने इन्वेस्टमेंट की योजना के साथ बने रहना इम्पोर्टेंट है, भले ही मार्केट की स्थिति कैसी भी हो।